हेलो वेलकम दोस्तों, एग्जाम फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जस्ट कुछ दिनों की बात है कि भारत सरकार ने लगभग भारतीय सैनिकों की 200 कंपनियों को जम्मू और कश्मीर में भेजा है। जी हाँ, 200 कंपनियां। 200 कंपनियों का मतलब आपको शायद पता होगा, एक कंपनी में 100 सैनिक होते हैं। एक कंपनी में 100 सैनिक, यानी कि 200 कंपनियों में लगभग 20,000 सैनिकों को जम्मू और कश्मीर में भेजा गया है। तो देखिए, अब यहां पर लोगों का मानना है कि जैसे कि धारा 370 को हटाया गया था, तो उस दौरान लगभग 400 कंपनियों को यानी कि 40,000 सैनिकों को जम्मू और कश्मीर में तैनात किया गया था। अब देखिए, लोग कहते हैं कि भाई ऐसा ही कुछ ना कुछ एक बड़ा कांड होने वाला है, यानी कि बड़ी घटना होने वाली है जम्मू और कश्मीर में। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ सरकार जो है बिल्कुल पूरी तरह से सफाई देती हुई नजर आ रही है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सैनिकों को जम्मू और कश्मीर में भेजने का एक सबसे बड़ा कारण, पिछले साल इसी महीने जून के महीने में चाइना और भारत के बीच में तनाव हुआ था। तो वही गलवान घाटी में पाकिस्तान और चाइना मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि वो लोग कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं जो कि कभी सुधर नहीं सकता है। कहीं ना कहीं से भारत के लिए कुछ ना कुछ वो बखेड़ा खड़ा करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए 20,000 सैनिकों को जम्मू और कश्मीर में भेजा गया है, क्योंकि वहां के जो सैनिक है, जो हमारे जम्मू और कश्मीर के जो सैनिक है, उनका जो मनोबल है बढ़ा रहे। सरकार जो है अपना प्लान किसी पूरे पब्लिकली शो नहीं कर सकती है कि सरकार का प्लान क्या है, क्योंकि देखिए वहां सरकार को देश भी देखना है और जनता को भी देखना है। इस कारण से सरकार नहीं चाहती है कि उनका कोई भी प्लान लीक हो, जिस कारण से हमारे देश को कुछ ना कुछ खतरा हो। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है कि लद्दाख को अलग कर दिया गया है, लेकिन अभी जो जम्मू और कश्मीर है वो एक में है। और देखिए, इतना छोटा छोटा तो मेरे हिसाब से छोटे छोटे राज्य तो नहीं बनेगा, यानी कि जम्मू को अलग नहीं किया जाएगा। और देखिए, सरकार जो है जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है कि जम्मू और कश्मीर के लिए सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, चुनार ब्रिज उन्होंने सरकार को बनाया ताकि वहां रेलवे कनेक्टिविटी भी आ सके, यातायात का जो है काम वो भी अच्छा से हो सके। लेकिन देखिए, जम्मू और कश्मीर के साथ हमारे साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहां इतना ना ज्यादा वो बर्फबारी होता है, इतना ना ज्यादा बर्फबारी होती है, जिस कारण से ट्रांसपोर्ट की सुविधा वहां बहुत ही कम है। लेकिन सरकार जो है इस प्रॉब्लम को दूर करने में लगी हुई है। और साथ साथ जो हमारे देश के जो पड़ोसी जो है, जिनके द्वारा हमें वहां कश्मीर में ज्यादा दंगा फसाद देखने को मिलता है, उसके लिए भी सरकार काफी ज्यादा काम कर रही है। अब देखिए, यहाँ कश्मीर की समस्या उत्पन्न कैसे हुई। देखिए, कश्मीर में क्या है, कुछ लोग, कुछ अलगाववादी जो नेता है जो कि भारत विरोधी है, जिस कारण से वहां वो कश्मीरियों को भड़का करके पाकिस्तान का समर्थक वो बना रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हमारे जो सरकार है, देखिए पाकिस्तान की तो ये औकात नहीं कि वो हमसे कश्मीर छीन सके। अगर उसे कश्मीर छीनने की अगर औकात होती तो वो कब का हमसे कश्मीर छीन लिया होता। लेकिन वो देखिए, वो कश्मीर तो भारत से छीन नहीं पाया, लेकिन वो कुछ कश्मीरियों को अपने पक्ष में कर रहा है, कुछ अपने तरफ वो आकर्षित कर रहा है, जिस कारण से वो लोग कुछ पत्थरबाजी वगैरह भी कर रहे हैं हमारे सैनिकों के विरुद्ध। लेकिन देखिए, यहां सरकार को जो है एक पॉइंट मेरे हिसाब से ये करना होगा कि सरकार को कश्मीरियों को अपने तरफ आकर्षित करना होगा, यानी कि कश्मीरियों के लिए कुछ स्पेशल ध्यान देना होगा, जिस कारण से कश्मीरी भी पूरी तरह से भारत के समर्थक हो जाए। और अगर कश्मीरी हमारे समर्थक हो गए, कश्मीरी अगर हमारे तरफ आ गए, यानी कि देखिए ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी तो हमारी तरफ है ही, लेकिन कुछ एक कश्मीरी जो है जो कि पाकिस्तानी समर्थक हैं, तो अगर वो भी हमारी तरफ आ जाते हैं तो समझिए पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान चाइना दोनों मिलकर भी हमसे कश्मीर वो नहीं छीन सकते हैं। अब देखिए, सरकार को मेरे हिसाब से कुछ ऐसा गेम कराना चाहिए, कोई कंपटीशन कराना चाहिए, जिससे कि हर स्टेट के लोग उसमें आए, जैसे कश्मीर के भी लोग आए, कश्मीर के भी लोग आए, बिहार के भी लोग आए, महाराष्ट्र के भी लोग आए, यूपी के भी लोग आए, यानी कि अलग अलग स्टेट से लोग आए, और वहां पर वो लोग सभी मिलकर के एक साथ कोई खेल कंपटीशन करें या कोई पढ़ाई से कंपटीशन करें, और वो लोग भी अपने आप को, उन लोगों को भी ऐसा महसूस हो कि वो भी एक भारत के नागरिक है और वो भारत ही उनके लिए सब कुछ है। अभी कश्मीरी जो है वो तो केवल कश्मीर का ही क्षेत्र देखते हैं और बाकी उसके बगल में जो पाकिस्तान का नाम सुनते हैं। अगर वो लोग इधर आना जाना, इधर के लोगों से हाव भाव मेल मिलाप अगर रखेंगे तो उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी देखिए, कुछ जो भारत के जो कुछ अलगाववादी जो नेता है, जो कि भारत विरोधी हैं, उन लोगों को भी ये आजकल जो है समझ में आ गया है कि भाई भारत
के साथ ही मिलजुल कर रहने में फायदा है, क्योंकि भारत उनका अपना देश है। यानी कि कितना भी अगर आप लड़ाई कीजिएगा दूसरे के भड़कावे में आकर के, तो दूसरा कभी भी दूसरा रहेगा, जो अपना है वो अपना रहेगा। यानी कि उन लोगों का जो ये भारत देश है वो अपना देश है और ये देश उनका अपना है। तो अपना देश कभी भी साथ में आएगा और दूसरा देश पाकिस्तान हो या चाइना हो कभी काम आने वाला नहीं है। ये इतिहास इस चीज का गवाह है। आपने इतिहास का, मैं आपको एक हवाला देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ब्रिटिश हुकूमत जब इंडिया में आई तो बहुत सारे लोग जो है धोखेबाज अपने देश के साथ गद्दारी करके ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिए थे, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों का काम निकल गया तो उनका भी वो लोग काम निपटा दिए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे धोखेबाज हैं जो कि भारत को भारत की जो सोने की चिड़िया को बर्बाद करने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है। इसका भी वीडियो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो में अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि देखिए जो 20,000 जो सैनिक जो भेजे गए हैं कश्मीर में, वो भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए भेजा गया है और वहां पर कोई घटना ना घट जाए, क्योंकि वहां पर जो है बगल में ही चाइना पाकिस्तान मिलकर गलवान घाटी में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तो उन लोगों का तो नियत का कोई ठीक नहीं है, कब क्या कर देंगे, इसलिए हमें पहले से सतर्क रहना चाहिए और हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।